हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? तो चलिए, मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। देखिए आप लोग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और जैसा आप लोगों को पता है कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब भी किसी की पावर कुछ भी हो, जैसे कोई लास्ट डिजिट जीरो आ जाए, या एक आ जाए, या पांच आ जाए, या छह आ जाए। कल की क्लास में भी मैंने ये बात बताई थी, उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं, आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करवाता हूं। जीरो, एक, दो, पांच और छह, इसकी अगर कभी भी कोई भी पावर आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने पास यहाँ पर ये जो होगा, अगर जीरो की पावर कुछ भी है जीरो आना है, वन की पावर कुछ भी है यूनिट डिजिट वन ही आना है, पांच आए यूनिट डिजिट पांच ही रहना है, छह आए यूनिट डिजिट छह ही रहना है। पांच की पावर कुछ भी कीजिए आप लोग, यूनिट डिजिट जो रहनी है वो अपने पास वही पांच ही रहेगी। छह की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट छह ही रहेगी। चार की एक की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट एक ही रहेगी। और जीरो की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट वही रहेगी। यहाँ पर दूसरा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि चार में आप लोग ध्यान रखना, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फोर में आप लोग ध्यान रखना, फोर की पावर अगर ओड है तो यूनिट डिजिट अपने पास यहाँ पर चार ही रहेगी। और चार की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट ध्यान रखना छह रहेगी, याद रखना। इसमें चार वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो तो सभी जगह अपने पास लग ही जाएगा। यहाँ पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, चार की पावर ओड है तो चार, चार की पावर इवन है तो छह। ऐसे ही नौ का जो नियम लगता है, नाइन में फाइल अपलोड करवाता हूं। भाई मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा है, फाइल वाला काम करवाता हूं। नौ, और नौ की पावर अगर इवन है तो ध्यान रखना यूनिट डिजिट कितनी होगी, नौ की पावर दो अगर करोगे। तो जब इसमें इवन और ओड आप लोग भूल जाते हो, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसमें इवन और ओड की कंडीशंस जो हैं वो आप लोग भूल जाते हो। इसलिए जब ओड दिखाई दे ऊपर तो दिमाग में एक आना चाहिए। जैसे चार की पावर अगर ओड है तो चार की पावर एक आना चाहिए दिमाग में। और चार की पावर एक कितना होता है, चार। अगर इवन पावर दिखाई दे, जैसे कहीं भी दिखाई दे, फोर की पावर सेवन टू थ्री, तो अब आपसे क्या होगा, यहां पर लगेगा ओड है तो क्या आएगा, चार आएगा या क्या आएगा। तो ओड है तो एक दिखना चाहिए, यानी कि चार आएगा। और जैसे ये लिखा हुआ है 1024, ये एक इवन नंबर है तो ये दो दिखना चाहिए, चार की पावर दो सोलह, और सोलह से अपने पास छह। इस टाइप से आपके लिए चीजें याद रह जाएंगी। नेक्स्ट जो अपने पास है, वो अपने पास है ये दो, तीन, सात और आठ बच गए। यूनिट डिजिट अगर दो, तीन, सात और आठ हो तो इसमें भाग देते हैं हम लोग चार का। आपको कल की क्लास में मैंने सिखाया था कि चार चार पर ये रिपीट, चार चार का भाग सभी में भी दे सकते हो, लेकिन ये अलग अलग याद कर लो। इस टाइप की चीजें, इसमें भाग देते हैं चार का, जो पावर शेष बच जाती है उसमें हम लोग वही पावर छोड़ देते हैं। इतनी चीज हमारे काम की है। जैसा मैंने बताया कि प्रत्येक चार के बाद रिपीट होता है दो की पावर एक, दो की पावर दो, दो की पावर तीन, दो की दो की पावर नौ, दो की पावर दस, दो की पावर ग्यारह, दो की पावर बारह और दो की पावर तेरह। दो की पावर जो तेरह है, टू की पावर वन थ्री जो है, इसमें अपने पास डिवाइड होना चाहिए। देखिए आप लोग, तो प्रत्येक चार में यहां से यहां तक ये लो, प्रत्येक चार में ये लो, प्रत्येक चार में चीजें रिपीट होती हैं। तो दो की पावर तेरह में यूनिट डिजिट वही होगी जो अपने पास यहाँ पर। क्या अब ठीक है? मुझे बताइए, क्या अब क्लास प्रॉपर है क्या? एक बार बताना सभी लोग, अब ठीक है क्या? फिर आगे शुरुआत करता हूं मैं।
तो देखिए आप लोग ध्यान से सुनना आप सभी लोग। तो मैंने कहा कल की क्लास में अगर आप लोगों को याद हो तो एक टेबल मैंने आप लोगों से बनवाई थी कि यहाँ पर एक टेबल बना लो जिसमें प्रत्येक में आपको मैंने टेबल बना के दिखाया था कि चार चार जब भी अपने पास हो तो चार चार पर अपने पास रिपीट होता रहता है। तो ये चीज अगर आप लोगों को पता है कि प्रत्येक चार में अपने पास यहाँ पर 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, यूनिट डिजिट 6 होगा। फिर से वापस यहाँ पर 2, 4, 8, 6, फिर से यहाँ पर 2, 4, 8 और 6, फिर से यहाँ पर 2, तो 2 की पावर 13 में यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की पावर 1 में है, क्योंकि प्रत्येक 4 के बाद चीजें रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। बताइए ऐसा कल की क्लास में मैंने समझाया था, ये सभी लोगों को याद है क्या? हाँ और ना बोलिए सभी लोग। तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल याद है। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या करते हैं 2 की पावर 13 है और हमें पता है कि प्रत्येक 4 के बाद रिपीट हो रहा है, तो 4 4 के पेयर बनाते हैं, तो 13 में 4 का भाग देते हैं, 13 को डिवाइड करते हैं हम लोग 4 से, तो 4 गुना 3 12 और अपने पास बचा कितना? शेष बचा 1। तो सिर्फ ये जो पावर बचती है 1 वो छोड़ देते हैं और 2 की पावर 1। मुझे बताइए कि 2 बचेगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 2 की पावर 1 जो बचेगा वो अपने पास कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 1 2 बचेगा। तो ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। जैसे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इस टाइम आपको ये सिखा रहा हूँ। जैसे 2 की पावर अगर 97 आ जाए, इसका मतलब ऐसे लिखकर थोड़ी ना देखोगे 2 की पावर 1 2 97 तक सारे के सारे लिखोगे थोड़े ना। हमें पता है कि चार चार पर रिपीट हो रहा है, तो मान लीजिए 898 आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 4 का भाग देंगे अपने पास यहाँ पर। तो 4 का भाग अगर दोगे तो 24 गुना 4 अपने पास 96, शेष कितना बचा? 2। तो 2 की पावर कितना रख दोगे? सिर्फ 2 रख दोगे, जो शेष बचता है वो रख दो, और 2 की पावर 2 कितना हुआ? तो 4। तो यूनिट डिजिट इसकी कितनी आएगी? तो आप कहोगे सर यूनिट डिजिट इसकी 4 आ जाएगी, क्योंकि चार चार के पेयर हम लोग बनाते हैं किसमें? 2, 3, 7 और 8 में। इतनी बात मुझे बताओ क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर कभी भी डिवाइड करने पर जीरो शेष बच जाए तो याद रखना ऊपर पावर जीरो नहीं रखते, ऊपर पावर 4 रखते हैं। जब जीरो शेष अगर बचता है इसका मतलब चार चार का पेयर कंप्लीट बन गए, तो उस कंडीशन में 2 की पावर हम लोग 4 रखते हैं, जीरो नहीं रखते। जैसे कहीं भी अगर अपने पास ये आ गया 2 की पावर 24, तो 24 में अपने पास 4 का भाग देने पर, क्योंकि हम लोग यूनिट डिजिट पूछ रहे हैं, 4 का भाग देने पर 6, 24 और शेष कितना बचा? जीरो। तो 2 की पावर यहाँ जीरो मत लिख देना कि एक, एक गलत हो जाएगा। 2 की पावर कुछ भी उसमें एक कभी आता ही नहीं। 2 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट एक कभी नहीं आता। तो जब भी अपने पास जीरो शेष बच जाए तो आप लोग क्या करोगे उस कंडीशन में? 2 की पावर 4 रखोगे, और 2 की पावर 4 में कितना होता है? 6। तो इसमें भी अपने पास 6 होगा, बोलिए ठीक है क्या? जब कभी भी अगर अपने पास जीरो शेष बच जाए तो उस कंडीशन में पावर आप लोग 4 रखोगे, याद रखना। यहां तक उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी, और ये बात आप लोग सभी लोग ध्यान भी रखना, इसको आप लोग याद भी रखना। अगली जो बात है जो हम लोग समझने जा रहे हैं वो आप लोग ध्यान से समझना। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। और एक चीज आप लोग ध्यान रखना भाई, बहुत सारे बच्चे परेशान थे वैलिडिटी को लेकर। तो आप लोगों को कल मैंने मदर्स में बात की, तो आप लोगों की सभी की जितने भी लोग हैं वो वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर हो जाएगी भाई। तो उसके लिए बार बार मुझे कमेंट करने की या यहाँ पर चैट में आपको बोलने की जरूरत नहीं है। सभी बच्चों की जितने भी हैं आप लोगों की वैलिडिटी जो है वो अपने पास आगे वाला जो 20 तारीख को बैच शुरू हो रहा है आगे, उसकी भी वैलिडिटी 1 साल कर दी जाएगी, और पीछे जितने भी बैच हैं उनकी वैलिडिटी 1 साल कर दी जाएगी। उसके लिए आपको कोई भी किसी भी फोन पर या कैसे भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। जो आपका पेमेंट हो चुका है उसी में आपकी वैलिडिटी बढ़ाई जा रही है। तो आपको कहीं पर भी कोई भी पेमेंट, या ऐसा नहीं है कि पेमेंट लेकर या ऐसे वैलिडिटी बढ़ रही है। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। देखिए, तो यहाँ पर अपने पास ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से समझना,
कभी भी अगर 5 के बाद कोई भी इवन नंबर अगर आपको दिखाई देता है, सम संख्या अगर कोई भी दिखाई दे, तो उसके बाद कितने भी हों, एक भी अगर सम संख्या आपको दिखाई देगी, एक तो यूनिट डिजिट 5 है और उसके अलावा एक भी अगर आप लोगों को इवन नंबर दिखाई दे गया कहीं पर, तो याद रखना अपने पास यूनिट डिजिट 0 आनी है। और 5 के बाद सारे के सारे नंबर ही ओड हैं, सारे के सारे नंबर ही विषम, अगर एक भी सम अगर नहीं है तो यूनिट डिजिट अपने पास 5 ही आनी है, ध्यान रखना। अगर अपने पास कभी भी, ध्यान से समझना सभी लोग, अगर 5 के बाद कोई भी इवन नंबर आ जाए तो यूनिट डिजिट अपने पास 0 होगी, और 5 के बाद कोई भी नंबर आ जाए तो यूनिट डिजिट अपने पास यहाँ पर ओड नंबर अगर आ जाए तो ये होगा। यहाँ पर ये जो अपने पास है, ध्यान से समझना सभी लोग, ये जो अपने पास है यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। फैक्टोरियल 1 जो है उसकी वैल्यू होती है 1, फैक्टोरियल 2 है उसका मान होता है 2 गुना 1 यानी कि 2, फैक्टोरियल 3 जो है उसका मान कितना होगा, 3 गुना 2 गुना 1 यानी कि 6, फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 यानी कि 24, और फैक्टोरियल 5 का मान कितना होगा, तो फैक्टोरियल 5 का मान 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 यानी कि अपने पास 120, फैक्टोरियल 6 का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे 720, फैक्टोरियल 8 7 का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे 50 40, फैक्टोरियल 8 9 10 ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। मुझे आप लोग एक बात बताइए, फैक्टोरियल 1 को अगर छोड़ दिया जाए, ध्यान से समझना, क्या फैक्टोरियल 1 को अगर कभी भी छोड़ दिया जाए तो क्या सारे के सारे फैक्टोरियल मुझे बताओ इवन होंगे क्या, आगे जितने भी, क्योंकि 2 आना शुरू हो गया, और 2 किसी भी संख्या के इंटू में अगर 2 है या कोई इवन नंबर है तो इवन ही आना है। तो फैक्टोरियल 1 को छोड़कर बाकी के सारे जो नंबर होते हैं फैक्टोरियल का मान क्या इवन होगा, ये बात समझ पा रहे हो क्या। और फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो, क्योंकि फैक्टोरियल 4 का मान अपने पास आ गया 4 3 2 1, तो इसमें आप लोग 4 का भाग दोगे तो 0 शेष बचता है। क्यों 0 शेष क्यों बचता है, क्योंकि 4 में 4 का भाग दोगे तो 0, आगे कुछ भी बचे क्या फर्क पड़ता है, एक बार अगर 0 बच गया तो 0 को इंटू करने पर 0। फैक्टोरियल 5 जो है उसमें अपने पास 5 4 3 2 1, और अपने पास यहाँ पर फैक्टोरियल 4, इसमें अगर आप लोग डिवाइड करते हो तो यहाँ अपने पास 0 बच जाएगा, यहाँ कुछ भी बचे उससे क्या फर्क पड़ता है, एक बार अगर 0 बच गया तो इंटू करने पर आना अपने पास 0 ही है। तो फैक्टोरियल 5 से बड़ा जो भी नंबर अपने पास होता है, यहाँ पर फैक्टोरियल 5 से बड़ा जो भी नंबर होता है वो ऑलवेज किससे डिवाइड होता है, फैक्टोरियल 5 से 4 से बड़ा जो भी नंबर होता है उसमें 4 का भाग देने पर 0 शेष बचता है। जैसे कहीं पर अगर आप लोग देखोगे 2 की पावर अपने पास है फैक्टोरियल 1121, ध्यान रखना 1121 है, तो अपना नियम ये है कि 2 3 7 8 में नियम चलता है कि आप लोग इसमें भाग देने पर 2 3 7 8 में अगर इसमें आप लोग डिवाइड करते हो तो याद रखना 2 की पावर अपने पास यहां भाग देने पर 0 शेष बचेगा। फैक्टोरियल 1121 में अगर आप लोग डिवाइड करते हो 4 से तो हमेशा 0 शेष बचेगा। सर 0 शेष क्यों बचेगा, याद रखना कि जब भी अपने पास 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल, 4 या 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल अगर हो तो अपने पास ये होगा, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है भाई, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है। तो 2 की पावर अपने पास 0, और जब 0 शेष बचे तो पावर 0 लेते हैं या 4 लेते हैं, आप कहोगे सर 4 लेते हैं, तो 2 की पावर 4 का लास्ट यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। जब कभी भी ऊपर अपने पास बड़ा नंबर, तो ध्यान रखना फैक्टोरियल के लिए एक फैक्टोरियल 1 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे फैक्टोरियल इवन होते हैं, पहली बात, 1 को अगर छोड़ दो तो सारे इवन होते हैं। अगर 3 से बड़े जो फैक्टोरियल होते हैं, 4 से लेकर आगे जितने भी फैक्टोरियल हों, 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल हों, कन्हैया ये याद रखना पड़ेगा आपको, 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल हों तो इसमें भाग देने पर अपने पास 0 शेष बचेगा भाई, आगे कहीं पर आप लोग पहुंच जाओ इन सभी में 4 का भाग देने पर 0 शेष बचेगा। तो जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं 2 की पावर 21 का यूनिट डिजिट क्या है, तो आप कहोगे सर 2 की पावर या 24 का यूनिट डिजिट क्या है, तो आप कहोगे सर यूनिट डिजिट निकालने का तरीका होता है, फिर समझा देता हूं मैं आपको, यूनिट डिजिट निकालने का तरीका होता है कि 24 में 4 का भाग 2, तो अपने पास यहाँ पर 0 शेष बचना है, ये लो, और जब भी 0 शेष बचे तो 2 की पावर 4, और 0 शेष बचे तो 0 नहीं लेना, फिर पावर 4 लेनी है,
और 2 की पावर 4 होता है 6। ये अपने पास पहले बताइए। नीचे वाला जितने बच्चों को नहीं समझ में आया उनको तो मैं वापस समझाता हूँ। क्या ये जो मैं इस कोने में समझा रहा हूँ 2 की पावर 24, क्या ये तो प्रत्येक बच्चे को समझ में आया है क्या? बताओ मुझे एक बार, जितने लोगों ने मना किया। 2 की पावर 24 तो क्या प्रत्येक बच्चे के समझ में आया है क्या? ये बात आपके समझ में आ गई है यहां पर? तो देखिए, तो इसी से मैं रिलेट करता हूं। ये जो अपने पास फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 0 का मान दोनों का ही 1 होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी प्रोसेस ये है कि हम लोग इसकी पावर में भाग देते हैं 4 का, और जो शेष बचे वो छोड़ते हैं। और मैंने आपको याद करवा दिया है, 4 से बड़ा जो भी फैक्टोरियल हो, 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल हो, उनमें 4 का भाग देने पर 0 शेष बचेगा। जैसे कोई कहे कि बताओ फैक्टोरियल 9 में 4 का भाग देने पर कितना शेष बल बचेगा, तो याद ही कर लो 0 बचेगा। या तो इसको लिख लो, ये अपने पास यहां पर, ये अपने पास लिख लो 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो अब इसमें 4 का भाग दो, शेष कितना बचेगा? तो शेष सभी में, या तो आराम से सभी में लिखते जाओ, इसमें 1 बचेगा, इसमें 0 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, इसमें 2 3। इस प्रकार से आप या तो 1 बचेगा 0 लिखते चलो। जब एक बार अगर 0 बच गया इंटू में, एक बार अगर 0 बच गया इंटू में, तो आंसर तो 0 ही आना है। ये चीज आप लोग याद कर लो। तो जब कभी भी अपने पास फैक्टोरियल का मान 4 से बड़ा हो, तो उसमें 4 का भाग देने पर 0 शेष बचता है। यह आप लोग याद कर लीजिए पहले से ही। तो मुझे बताओ, क्या ये जो फैक्टोरियल है 1121, एक तो ये, और दोनों में डिफरेंस है 2 की पावर 1121। यहाँ फैक्टोरियल नहीं है, फैक्टोरियल नहीं है, तो इसमें 21। मुझे बताओ 4 का भाग, क्या 4 की डिविजिबिलिटी रूल याद है क्या? 4 का भाग पूरी संख्या में देते हैं, या शेष निकालने के लिए लास्ट दो में ही देख के देख लो। 1121 में 4 का भाग दोगे, पूरा सोल्व करोगे, तो लास्ट में एक बचना है। तो 2 की पावर 1, आंसर कितना आ गया 2। लेकिन ये तो 1121 था, यहाँ पर फैक्टोरियल 1121 है। तो या तो जिस बच्चे के समझ में नहीं आए, तो एक बार ये चीज देखिए, तीसरी बार मैं बता रहा हूं कि पांचवी छठी बार बता रहा हूं कि 4 से बड़ा जितने भी नंबर होते हैं उसमें 4 का भाग देने, फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी नंबर होते हैं उनमें 4 का भाग देने पर 0 शेष। या नहीं याद हो पा रहा है तो एक बार लिख लो, 1121, 1120, 1119, ऐसे करके एक बढ़िया सा संडे देखकर 1118 इस प्रकार से अपने पास ले आओ 3 2 1 तक। ये एक बार पूरा लिखना, बीच की संख्या मत छोड़ना। और फिर 4 का भाग दोगे तो आपको समझ में आएगा क्यों हो, यहाँ 4 आ रहा है 0, फिर कुछ भी बचे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ शेष कितना बचेगा 0। शेष की बात कर रहा हूं, और शेष यही तो प्रोसेस होता है। ये क्या किया, भाग दिया 4 का, जो शेष बचा ऊपर, अगर शेष 0 बच रहा है तो पावर 4, तो यहाँ 4 का भाग देने पर शेष जो अपने पास बचेगा वो अपने पास 0 बचेगा। और जब भी 0 शेष बचे तो 2 की पावर 4 लेना है। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। अब बताइए समझ पाए हो क्या? हाँ, सब में होगा सिवा, सब में होगा, बिल्कुल ठीक है। तो अब आइए आप लोग यहाँ पर क्वेश्चंस करने की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, तो अपना जो नियम है वो क्या है कि आप लोग 4 का भाग दीजिए, जो शेष बच जाए वो अपने पास ऊपर छोड़ देना है, बस ये नियम है। हमारा नियम क्या है, 4 का आप लोग भाग दीजिए, जो ऊपर शेष बच जाए वो अपने पास उतना छोड़ देना, तो यूनिट डिजिट हम लोग निकाल लेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 5 का भाग देने पर भी 0 ही आएगा अमन। 6 का भाग देने पर भी 0 ही आएगा। 1121 तक कोई संख्या का भाग दे लो, 0 ही आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। चलिए, यूनिट डिजिट का एक क्वेश्चन अपने पास आता है, आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। पहला क्वेश्चन करने की कोशिश आप लोग करो। एक एक क्वेश्चन अब हम लोग करते जाते हैं। एक का 7 से गुना करोगे तब तो कितना आएगा 7। यूनिट डिजिट जब भी निकालनी है तो 7। 7 का 6 से गुना करोगे तो 7 गुना 6 42। ये ओनली यूनिट डिजिट लिखनी है। 2 का 6 से गुना करोगे तो फिर से 2, और 2 का 9 से गुना करोगे तो फिर से 8। ओनली यूनिट डिजिट लिखते चलना है, ये चीज अपने पास आंसर आ जाएगा।
हाँ और ना बताइए, क्या इसको तो प्रत्येक बच्चा सोल्व कर पाया है क्या? एच और एन भाई आप लोग बोलते रहिए। उम्मीद है सभी बच्चे समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्या मैं इसको स्किप कर दूं? मुझे बताइए, खुद कर पाओगे क्या? देखिए कहीं भी 5 दिखाई दे रहा है, उसके बाद इवन नंबर कोई है क्या? न कोई इवन नंबर नहीं है, तो यूनिट डिजिट 5 होगी, यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 5 के बाद अगर एक भी इवन हो तो अपने पास 0 आता है, अगर कोई एक भी इवन नहीं, सारे ही ओड हैं, तो 5 आता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये 7 के बाद वाली फाइल है भाई, 8 नंबर। पीडीएफ नंबर 8 हम लोग सोल्व कर रहे हैं। उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मुझे बताओ कर लोगे क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर ये बात आपके समझ में आई है, प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग करते चलिए, कोशिश करोगे तो हो जाएंगे। करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आज दिलाता हूं, अभी थोड़ी देर बाद भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी अपने पास लिखा हुआ है, यहाँ पर 433 है, देखिए 433 है, अपने पास 456 है, और अपने पास यहाँ पर 43n है। इसको सोल्व करने पर यूनिट डिजिट n+2 आया है, तो n का मान क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो आप लोग यहाँ से इन दोनों का अगर इंटू करते हो, तो आज 6 का 3 से गुना करोगे तो 8, 8 को n से इंटू करने पर यूनिट डिजिट n+2 आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ बच्चे क्या करेंगे, जिनको थोड़ा सा कम समझ पाते हो मैथ्स, वो तो आप लोग क्या करोगे, आराम से बैठकर पहले 1 रखोगे। n का मान आप लोग पुट करना 1, और क्या n का मान 1 रखोगे तो 8 गुना 1 8 हो जाएगा, और इधर 3 हो जाएगा। क्या यूनिट डिजिट 8 और 3 बराबर आएगा? नहीं आए, तो n का मान 1 नहीं हो सकता। n का मान फिर आप लोग 2 रखना, 2 रखोगे तो 8 गुना 2, यहाँ पर 2 सोचना है, तो 8 गुना 2 यहाँ 6 आएगा, और 2 रखोगे तो 2+2 4 आएगा। एन की जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो क्या दोनों बराबर है? तो क्या एन का मान 2 भी नहीं हो सकता। ऐसे करके एन का मान 9 तक आप लोग रखते चलना, एन का मान 9 रख देना, कोई ना कोई वैल्यू आपके सामने जरूर आ जाएगी, इससे सोल्व कर लेना। बाकी जो बच्चे इन चीजों को समझ पाते हैं, थोड़ा सा मैथ्स में चल रहा है अभी इतना पढ़ाने के बाद, तो वो क्या करेंगे, ऑप्शन से रख लो, ऑप्शन से आप लोग जल्दी रख पाओगे। और यहाँ पर कोई बड़ा भी नहीं है, 8 का 1 से गुना करोगे 8, 1+2 3, 8 बराबर 3 नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। 8 गुना 8 64 में 4, 8 और 2 10, 0 नहीं हो सकता। 8 गुना 3 24, 3 और 2 5, 4 और 5 बराबर नहीं है। 6 रखोगे, 8 गुना 6 48, और 6+2 8, तो अपने पास डी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आप लोग इसको कर पाओगे क्या, बताइए मुझे। ऑप्शन से, और ऑप्शन से भी कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 8 गुना 6 48 का 8 आ गया है, 6 और 2 8, इधर भी 8 इधर भी 8, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। क्या समझ पाए हैं क्या? बिल्कुल ठीक है, तो आलोक फिर आप समझ पाएंगे अगर आप तुरंत कर पा रहे हैं तो। ये जो है अपने पास लिखा हुआ है, देखिए अपने पास लिखा हुआ है 439 इंटू 34 की पावर p इंटू 354 है, इंटू 436 है। इसमें इकाई का अंक अगर p है,
तो p के कितने मान संभव हैं। जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो इकाई का अंक अपने पास p आएगा, तो p के कितने मान संभव हैं, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है यहाँ पर। तो चलिए करने की कोशिश करो आप लोग। फिर सो जाएंगे मीना वहां पर। जैसे ही सारे ऑप्शन मैच हो तो मीना उसके बाद नियम है एसएससी का कि उसके तुरंत बाद सोना होता है, और जिस बच्चे को जितनी जल्दी नींद आती है उसी का सिलेक्शन होता है। जब भी चारों ऑप्शन मैच करें किसी में तो तुरंत सो जाना। जितनी जल्दी नींद आएगी उतना ही जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। और अभी भी सो जाओ, आप तुरंत सो जाओ भाई। जो भी आप हो, भाई या बहन, तुरंत सो जाओ आप। तो यहां पर देखिए 6 का अपने पास यहां पर, ये थोड़ा सा अपने जैसे लोग नहीं बनाते वहां पर पेपर, थोड़ा ठीक ठाक लोग बनाते हैं, तो ज्यादा चिंता मत करो आप। 6 गुना 4 24, और 24 का 4 का 9 से गुना करोगे तो 6। यहाँ पर ध्यान से समझना, 4 का 9 से गुना करोगे तो 6। 6 into 34 की पावर अपने पास p है, और p अपने पास बराबर में अपने पास p आ गया। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, या तो अपने पास p का मान इवन हो सकता है या p का मान ओड हो सकता है, क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या। p का मान अगर आप लोग इवन या ओड कुछ भी लेते हो, मान लो p का मान आपने इवन ले लिया, ध्यान से समझना। p का मान अगर आप लोग एक इवन नंबर लेते हो तो इवन नंबर में मुझे बताइए, ये जो अपने पास इवन नंबर लेने पर क्या अपने पास यहां पर 6 देगा क्या। इवन नंबर लेने पर 6, तो इवन नंबर अपने पास 6, अगर यहां पर इवन नंबर आएगा तो यूनिट डिजिट 6 आएगी। तो क्या यहां पर यूनिट डिजिट मुझे बताइए अपने पास यहां पर इवन नंबर अपने पास रखने पर 6 आएगा। तो p यहां पर इकाई का अंक है, तो इकाई का अंक क्या 6 आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। इंटू करना नहीं समझ में आ रहा मन, आप मुझे बताइए 13 को इंटू करें 12 से तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो 2 को 3 से गुना कर दिया करो, ये 6 आएगी। बस ये करते हुए जा रहे हैं हम लोग। 6 गुना 4 क्या 24, 24 यूनिट डिजिट उठाया करो ओनली 4। ये तो नंबर थोड़ा अजीब है तो इसको बीच से छोड़ देंगे। फिर 4 का 9 से अगर गुना करते हो, 4 का 9 से गुना करने पर अपने पास मुझे बताइए कितना होगा 6। तो ओनली पहली डिजिट का पहली डिजिट से इंटू करना है, ये अपने पास बताइए ठीक है क्या। दूसरा अपने पास यहां पर अगर ये p का मान अगर एक ओड नंबर हो, एक विषम संख्या हो, तो बताइए हम लोग कैसे करेंगे। तो p का मान एक विषम संख्या अगर है, ओड नंबर अगर है, तो मुझे बताओ p का मान ओड नंबर आने पर 6 गुना p का मान अगर ओड नंबर आ गया है, कोई भी विषम संख्या आ गई है, तो क्या यूनिट डिजिट 4 होगी क्या। और 4 अगर होगी तो क्या अपने पास यहां से तो यूनिट डिजिट अपने पास 6 का 4 से गुना करोगे 24, बराबर p का मान कोई भी ओड नंबर है। तो क्या ऐसा मान मुझे बताइए, क्या अपने पास पॉसिबल है क्या, ये बात बताइए सभी लोग। p का मान मुझे बताइए क्या पॉसिबल है क्या। तो p का एक ही मान पॉसिबल है, जो कि कितना पॉसिबल है, 6 अपने पास पॉसिबल है। p की वैल्यू अपने पास 6 पॉसिबल है, उसके अलावा p का मान 4 तो अपने पास पॉसिबल नहीं होगा। क्या बात समझ पा रहे हो क्या। क्यों, क्योंकि 4 का इधर तो आया 4, और p का मान रख रहे हो कोई भी ओड नंबर। क्या किसी भी ओड नंबर p का मान दूसरी कंडीशन में मैंने ओड रख दिया है, तो p का मान कोई भी ओड रखने पर क्या अपने पास यहां पर तो आएगा 4, इधर अगर मैं ओड रख रहा हूं तो अपने पास 4 आएगा, और इधर ओड रखने पर क्या 4 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो अपने पास ओड तो कोई रख ही नहीं सकते, ओनली इवन नंबर रखोगे तो 6 आएगा। तो p का मान कितना संभव है, ओनली 6 संभव है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। ये दो हम लोग वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, मुझसे ये मिट गया है तो मिटा देते हैं, कोई बात नहीं, वापस समझा देता हूँ। ये अपने पास क्वेश्चन ऐसा है 439, और ये थोड़ा अजीब संख्या वो आगे लिख लेते हैं, 354 इंटू 436 इंटू अपने पास 34 की पावर p। इसको सोल्व करने पर इकाई का अंक अपने पास p आया। इकाई का अंक अपने पास p आया, तो p के कितने मान संभव हैं। तो मुझे बताइए 43, इसको इससे गुना करोगे तो अपने पास 4 आएगा। 4 का 6 से गुना करोगे तो अपने पास 9 गुना 6 36,
9 गुना 4 36 और 6 का 6 से गुना करोगे तो 6 इंटू 34 की पावर पी बराबर अपने पास पी आया। तो आप लोग यहां से जिन बच्चों के नहीं समझ में आया वो पी का मान 1 रखो, पी का मान 1 रखो। तो पी का मान 1 रखोगे तो 6 इंटू 34 बराबर अपने पास 1। और देखिए क्या इसका यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 4, और इधर यूनिट डिजिट 6 का 4 से गुना करोगे कितनी आ रही है 1। तो क्या पी का मान 1 संभव है क्या? आप कहोगे नहीं। मैं कहूंगा पी का मान आप लोग एक काम करो 2 रखो। जिन बच्चों के नहीं समझ में आया उनकी बात कर रहा हूं मैं। पी का मान 2 अगर रखोगे तो 6 इंटू 34 की पावर 2 और बराबर 2। तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा इसको। इसकी यूनिट डिजिट कितना होगा 34 का स्क्वायर 1156, उसकी 6 का 6 से गुना करने पर 6 और इधर आ रहा है 2। क्या दोनों तरफ बराबर है क्या? नहीं। फिर पी का मान 3 रख लेना, फिर पी का मान 4 रख लेना। तो पी क्योंकि कोई एक ही अंक है, इकाई का अंक पी है, तो पी अगर है तो आप लोग वहां पर क्या करोगे, एक जीरो, इकाई का अंक तो एक ही हो सकता है, तो 0 से लेकर 9 तक रख के देख लो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात। दूसरा, यहां पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब 4 अगर है तो इसमें इवन और ओड लगता है। मान लो अपने पास पहले ओड रखते हो आप, पी का मान कोई भी ओड रखोगे तो एक कंडीशन आप चेक करो, 6 इंटू 34 की पावर कोई भी अगर ओड संख्या आप लोग रखोगे तो ओड रखने पर मुझे बताइए यहां पर 6 इंटू ओड रखने पर ये 4 आता है। अगर आपको याद हो तो 4 का नियम, 4 की पावर अगर विषम है तो यहाँ 4 ही आएगा, सम है तो 6, तो ये इधर तो आएगा 4। तो मुझे बताओ पी का मान मैं ओड नंबर रख रहा हूं तो इधर 4 आया, तो क्या इधर कोई ओड नंबर अपने पास 4 हो सकता है क्या? ओड नंबर तो यही होते हैं। पी का मान मैं ओड नंबर रख रहा हूं यहाँ पर 1 3 5 7, तो ये चारों एक साथ चेक हो गए 5 के 5, क्योंकि इधर तो ओड रखने पर यही हो सकता है और इधर आ रहा है 4, इसका मतलब ओड तो कोई नंबर नहीं हो सकता। अगर मैं इवन रखूं, अगर मैं यहां पर पी का मान इवन रखता हूं, सम संख्या अगर रखता हूं, तो सम संख्या रखने पर यहां पर 6 इंटू 34 की पावर इवन, और याद हो अगर 34 की पावर इवन तो इवन में 6 देता है, 4 की पावर इवन अगर होगा तो 6, तो इधर आ जाएगा 6। तो इवन रखने पर इवन कौन कौन से होते हैं? 2 4 0 2 4 6 और 8। तो बताओ 6 आया तो इधर से कौन सा लेंगे? एक ही तो अंक लेंगे 6, क्योंकि 6 के बराबर 6 होना चाहिए। तो पी का मान 1 6 संभव है क्या? अब तो समझ में आ गया है क्या? बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, 29 की पावर 136 में इकाई का अंक अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो चलो बताओ। हाँ, आंसर गलत है भाई, 6 तो ऑप्शन में है ही नहीं। बहुत बढ़िया। पी के कितने मान संभव है मेरे भाई, ये पूछा है। अगर आप इस धरती पर आए हो तो किसी कारण से आए हो भाई, तो आप आसानी से क्वेश्चन पढ़ो। अगर वो पूछे कि पी का मान क्या होगा तब तो आंसर 6 है। अगर ये पूछे कि पी के कितने मान संभव है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी, पी के कितने मान संभव हैं, तो पी के अपने पास कितने मान संभव है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी, तो फिर अपने पास एक आंसर देते हैं, ये अपने पास होता है। मुझे बताओ कि आपको जब भी अपने पास कोई भी बड़ा नंबर हो, चाहे इतना नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, हम लोग सिर्फ यूनिट डिजिट के लिए यूनिट डिजिट ही देखते हैं। तो चाहे 29 हो या बड़ा आ जाए, यूनिट डिजिट के लिए 9 की पावर अगर अपने पास इवन है तो क्या नियम याद है क्या? 9 की पावर इवन तो अपने पास 1 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, बिना पेन चलाए करो। इन क्वेश्चंस को आप लोग अगर चाहते हो तो बिना पेन चलाए सोल्व कर पाओगे। क्या कर पाओगे क्या? आप कहोगे सर 4 की पावर अपने पास अगर ओड नंबर है तो ओड नंबर में 4 आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सिर्फ यूनिट डिजिट हम लोग चेक करते हैं, ध्यान रखना इसका। चलो अगला करो आप लोग, कोशिश करो सोल्व करने की। देखिए अगर एक बार 5 आ गए हैं और 5 के साथ कोई भी अगर आपको इवन दिखाई दे तो फिर ज्यादा नहीं सोचना।
एक भी इवन अगर दिख रहा है तो यूनिट डिजिट अपने पास 0 होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इतनी पावर तो सो जाना अमन, एक बार सो जाना फिर अपने आप निकल जाएगी। जब भी कोई काम नहीं हो सो जाया करो, बस यही एक नियम है, सृष्टि का नियम, सो जाया करो भाई। अब आप नहीं सोच पाओगे, जो चीजें मैंने बताई हैं नहीं सोच पाओगे, तब तक तो इलाज यही है, नहीं तो 5 के बाद इवन आ जाए, ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसको बोलते हैं अमन सोने का नियम, सो जाओ। अगर नहीं चल रहा है तो सो जाओ, और चीजें बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे, सोचना भी अपने पास पड़ सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 8 नंबर, के का मान आप लोग बताइए कि क्या होगा, चलो करो। आलोक सिंह क्यों बोर हो गया एग्जाम में? देने ही मत जाना, आप देने ही मत जाना, उस दिन कुछ इंटरेस्टिंग कर लेना, कुछ तूफानी कर लेना। तो यहां पर मुझे बताओ, 1 2 3 4 5, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, के है। इनको वैसे तो कंफ्यूज करने के लिए लिखता है। जब अपने पास इकाई का अंक आप लोगों से पूछे कि अपने पास 6 अगर है, तो याद रखना के का मान, जो अकेला के ही ले लो, के की पावर 72, अकेला यही ले लो कि 6 कब आएगा। या तो आप लोग एक रख के देखो, दो रख के देखो, तीन। जिन बच्चों का दिमाग नहीं चलता, कम चलता है, मतलब चलता तो है लेकिन मैथ्स थोड़ा सा अगर वीक है, तो एक बार आप किया करो ऐसे जरूर मेरे कहने से। फिर धीरे धीरे आपका दिमाग इसमें चलना शुरू होगा कि के का मान में एक रख के सोल्व करो। एक रखोगे तो इधर एक आएगा और इधर 6 आएगा, नहीं हो सकता। फिर के का मान दो रख के सोल्व करो। तो ऐसे एक बार जब आप लोग सोल्व करोगे तो चीजें आपको सोल्व करने भी आएंगी कि 2 की पावर 72 है, इधर 6, तो दो इसमें 4 का भाग देते हैं, तो 4 का भाग दोगे तो जीरो, जीरो शेष बचता है, तो ये अपने पास 6, इधर भी 6, इधर भी 6। इसका मतलब ये मान तो पक्का संभव है। फिर के का मान 3 रखो, फिर के का मान 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, ऐसे सारे के सारे एक बार जरूर रखो। अगर ये चीजें आपको नहीं समझ में आ रही, यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट, या ऑप्शन से रख के देखो, ऑल ऑफ दीज भी है तो सारे के सारे रख के देखने पड़ेंगे। फिर 8 रख के देखो, तो 8 की पावर 72 आप लोग अगर करोगे तो 8 की पावर अपने पास 0, 4 का भाग दोगे तो 0, तो इसकी यूनिट डिजिट मुझे बताइए क्या 6 आनी है क्या? हाँ, 8 रखते ही 6 आ रही है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा रख के देख लो, 6 की पावर 72, 6 की पावर तो कुछ भी हो, 6 ही आना है, बिल्कुल ठीक है। दो तो अभी भी हम लोगों ने देखा ही था, सोल्व हो ही रहा है। 2 की पावर 72 का मतलब 2 की पावर 4, 4 क्यों लिख दिया सर? जब भी ये पावर हो उसमें 4 से डिवाइड करते हैं, तो अपने पास यहाँ पर शेष कितना बचेगा? 0। जब भी 0 शेष बचता है तो 0 नहीं लेते, पावर 4 लेते हैं, 6। ऑल ऑफ दिस, ये अपना आंसर आ जाएगा। ये आप लोग बताइए समझ पाए हो क्या? 8 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 नंबर अपने पास ये रहा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की। 3 3 3 की पावर अपने पास यहाँ पर 3 3 3 3, पूरा नहीं लेना होता है यूनिट डिजिट में, आप लोग तो 3 ही ले लिया करो। 3 की पावर एक का इकाई का अंक 7 है, तो बताओ यहाँ पर पावर 7 कब आएगा? जब आप लोग 3 का क्यूब करोगे। ये अपने पास सारे अंक लेना जरूरी नहीं है, ओनली यूनिट डिजिट ले लिया करो। 3 की पावर n अपने पास यहाँ पर 7 है,
तो मुझे बताइए n का मान यहां पर कितना 7 कब आएगा, जब आप लोग 3 लोगे। तो यहां पर जो भी नंबर लोगे उसमें शेष 3 बचना चाहिए। तो अब हम लोगों से पूछा 7777 की पावर n, तो मुझे बताइए n का मान क्या आप लोग 3 लोगे क्या, और 7 की पावर 3 कितना होता है 343। तो यूनिट डिजिट मुझे बताइए क्या 3 आ गया है क्या। आपको सोचना पड़ेगा कि 7, 3 की पावर 1 करें तो 7 आएगा, 3 की पावर 2 करो तो 7 आएगा, 3 की पावर 3 करो तो 7 आएगा, 3 की पावर 3, तो यहाँ n का मान 3 रख दो, 7 की पावर 3 343, उसका यूनिट डिजिट बताना है। तो ये अपने पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो आप लोग। किसने डाल दिए शर्मा शर्मा, ऐसा कौन बदमाशी कर रहा है। 7 भी हो सकता है, 10, कुछ भी रखो ना, पावर 3 ही बचनी चाहिए भाई। ऐसे तो 15 भी हो सकता है, अपने पास 19 भी हो सकता है। लेकिन भाग देने पर यही बचेगा। 7 की पावर 95, अपने पास मुझे बताओ, ये चीजें आप लोग देखिए, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, ये हमारा क्वेश्चन है जिसको मैंने वापस लिख दिया है। मुझे बताइए यहाँ पर इसमें 4 का भाग दोगे तो शेष जो बचेगा वो क्या 3 बचेगा क्या, इसमें भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा 2, 4 का भाग देना है, जो रिमाइंडर बचे उसको छोड़ देना है। तो 7 की पावर 3 तो 3 होता है, और 3 की पावर 2 9 होता है। तो आंसर बताइए 6 दोगे या आंसर आप लोग 4 दोगे। याद रखना इसका आंसर क्या 4 होगा क्या। कुछ बच्चे इसको उल्टा मत कर देना, क्योंकि बड़े नंबर में से मान लो कोई भी नंबर 113 है, उसमें से 19 माइनस करते हो आप लोग, तो यहां से कैरी उधार लेकर ये 4 है, तो इसको 13 में से 9 माइनस करके यूनिट डिजिट 4 आती है। 9 में से 3 माइनस करके 6 मत सोच लेना कि ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग करने की कोशिश कीजिए। 11 नंबर चलो करो। और एक बात ध्यान रखना, यूनिट डिजिट को आप लोग जोड़ सकते हो। जैसे अपने पास ऐसे आ गया, ये अपने पास है 1523, यूनिट डिजिट बताओ, तो ओनली यूनिट डिजिट को आप लोग जोड़ सकते हो 5। आप लोग अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ गया है इंटू अपने पास 243, तो यूनिट डिजिट को आप लोग इंटू कर सकते हो 6। यही क्वेश्चन ऐसे आ गया है -243, तो यूनिट डिजिट को आप लोग घटा सकते हो, 12 में से 3 घटाओगे तो 9। लेकिन याद रखना, कभी भी ऊपर आ गया 1116 और नीचे आ गया 243, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 से काट दो यूनिट डिजिट को और आंसर दो। यूनिट डिजिट में काट नहीं सकते। यूनिट डिजिट में पावर आप लोग यूनिट डिजिट में इंटू कर सकते हो, यूनिट डिजिट में ऐड कर सकते हो, यूनिट डिजिट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन यूनिट डिजिट को ऐसे काट नहीं सकते। ये बात आप लोग ध्यान रखना, कहीं ऐसे काट कर लो कि ऊपर वाले की भी यूनिट डिजिट, नीचे वाले की भी यूनिट डिजिट, तो आप लोग काट कर लो, ऐसे आप लोग नहीं कर लेना, इसको याद रखना। 8 की पावर 48 अपॉन अपने पास 16 की पावर 18। चलिए करने की कोशिश कीजिए। वापस देख लेना वैभव, लास्ट नहीं समझ में आया तो आपको एक बार, दो बार, तीन बार फिर देख लेना। बाकी आप लोग इसमें से घटाकर देख लो पूरा का पूरा, कि इसमें से घटाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा या 9 आएगा, ये कर लो, फिर वो भी समझ में आ जाएगा। इसको घटा के देख लो पूरा अपनी कॉपी में लिखकर। माइनस वाला अनुज 1112 में से 243 घटाओ, ये घटा लो आप, देखो क्या आएगा यूनिट डिजिट।
दिनेश घटाओ ना, तो इसमें समझ क्यों नहीं पाए आप? 1112 में से 243 घटाओ भाई, क्या आएगा? ये चीज आप लोग कर लो, 243 घटा के देखो, यूनिट डिजिट 1 आएगी या 9 आएगी, इसमें पूरा घटा लो आप एक बार। वो तो सियाराम नियम है, शुरुआत से हम लोग करते हुए आ रहे हैं, उसी को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। तो देखिए, जब भी अपने पास बट्टे में आए तो इसको काटना पड़ेगा। इस ऊपर वाले को क्या 3 की पावर 55 गुना 4 की पावर 55, 12 जो है वो 3 गुना 4 है। तो ये पहली स्टेप मुझे एक बार बताना, सब लोग हमने कैसे लिख दी, क्या समझ पाए हो क्या? बताओ। इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3 की पावर 48, 8 जो है 2 की पावर 3 है। इसको लिख सकते हो 16 2 की पावर 4 की पावर 18। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है 3 की पावर 55, तो इसमें भाग दोगे तो 3 की पावर अपने पास 44 इंटू 4 की पावर 55। ये यहां पर 2 की पावर अपने पास यहां पर ये जो है 144, और ये पावर की पावर इंटू होती है 2 की पावर 72। पावर जब भी अपने पास बेस सेम हो, ध्यान रखना, एक्स की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एन अगर है तो बेस सेम हो तो डिवाइड में पावर घटाते हैं, एम माइनस एन करते हैं, याद रखना। तो ये 3 की पावर 55 थी, ये 3 की पावर 11 है। तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो पावर घटती है, 55 में से 11 घटाओगे तो अपने पास 44, और 4 की पावर 55 ऐसे कैसे है? पावर की पावर हमेशा इंटू होती है, 48 गुना 3 करोगे तो अपने पास 144, और 18 गुना 4 करोगे तो 72। ये नवीन अपने पास यहां पर मैंने कहा पावर की पावर घटती है भाई, तो 3 की पावर 55 में से 3 की पावर 11, 55 में से ऊपर ले जाओगे 11 माइनस करोगे तो अपने पास 44 बचना है, यहां से आया है। क्या अब समझ में आ गया है क्या? जैसे अगली बार मैं फिर से यही करूंगा, 3 की पावर 44 बिल्कुल ठीक है, 5 की पावर 55, 4 की पावर 55 बिल्कुल ठीक है। यहां पर जैसे ही अपने पास बेस अगर सेम हो तो पावर की पावर घटती है। 144 में से अगर मैं यहां पर ना डायरेक्ट नहीं निकाल के कर सकते निधि, ऐसा नहीं है कि इसकी यूनिट डिजिट निकाल ली, इसकी निकाल ली और ऐसे कर दो, ऐसे नहीं कर सकते। यहां पर अपने पास पावर की पावर अगर कभी भी हो, सेम पावर की पावर हो तो इंटू होती है, और जैसे ही डिवाइड करोगे तो पावर घटती है। तो 144 में से 72 घटाओगे तो 2 की पावर 72 बचेगा। अब जो नियम आते हैं आपको आज तक जो पढ़े हैं वो लगा दो। यहां पर आप लोग क्या करोगे, 4 की पावर अपने पास 3 की पावर 44 है, तो 4 का भाग दो इसमें तो 0 बचेगा, और 0 बचेगा तो पावर 4 लोगे। 4 की पावर, जब 4 की पावर समथिंग हो तो ओड नंबर है, तो मुझे बताइए कि यहां पर 4 ही रहना है क्या? यहां पर सम होता तो 6, विषम होता तो यह गया, और 2 की पावर इसमें भाग देते हैं 4 का तो शेष 0 बचता है, तो ये 2 की पावर 4। 3 की पावर 4 1 होता है गुना 4, और यहां पर 2 की पावर 4 6, 4 गुना 1 4 प्लस 6, तो यूनिट डिजिट बताओ कितनी आ गई? 0। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। तो जब भी डिवाइड करना पड़े तो इस टाइप से हम लोग करते हैं। बताइए, तो अब आपको जो चीज नहीं समझ में आई इस क्वेश्चन में उसको डिटेल से आप लोग लिखिए, क्योंकि एक एक स्टेप में पूछता गया है कि समझ में आया नहीं आया। फिर भी कुछ बच्चे अगर एन लिखते हैं तो वो मुझे पता नहीं लगेगा कि क्या समझ में नहीं आया, इसलिए थोड़ा सा डिटेल से लिखो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, उसको मैं समझाता हूं। जो भी आपको कि ये चीज समझ में नहीं आई उसको मैं बताता हूं। रिपीट में तो शुभम पावर अपने पास सेम हो, पहले डिवाइड करोगे, 55 में भाग दोगे 11 का तो 3 की पावर 44, 4 की पावर 55। डिवाइड में पावर घटती है, यहां के बाद तो वही नियम लगाना है जो अभी तक हम लोग लगाते हुए आ रहे हैं। जो हम लोग नियम पावर 4 का भाग देते हैं और जो लगाते हुए आ रहे हैं वही हम लोग लगा रहे हैं। 3 की पावर 44 नहीं समझ में आया? जब भी अपने पास ऐसा हो 3 की पावर 55 बट्टे 3 की पावर 11, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर घटाते हैं। 3 की पावर 55 में से 11 हम लोग घटा देंगे तो 3 की पावर 44 बचेगा। ये लीजिए, हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ।
44 की पावर 4 और 45 में पावर में इनटू समझ में नहीं आया। ये जैसे ही 12 अपने पास हो अमन कुमार, 12 की पावर अगर 55 हो तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 12 को लिख सकते हो 3 गुना 4 की पावर 55, और इसको दोनों के साथ अलग अलग लिख सकते हो 3 की पावर 55 गुना 4 की पावर 55। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन लगाया मैंने इसमें, और फिर नीचे 3 की पावर 11 था, तो 3 की पावर 11 से इसमें जब आप लोग करोगे सोल्व तो ये ऊपर जाके पावर घट जाती है, 4 की पावर 55 तो ऐसे कैसे बचा रहेगा। मुझे बताओ सभी विषम अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याएं तो ये होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे चलती ही चलती रहती हैं, लेकिन इसने विषम बोल दिया मतलब दो हट जाएंगी। सम अभाज्य संख्या नहीं, विषम अभाज्य संख्या बोला है, तो सम तो इसमें है ही नहीं, और जब सम नहीं है तो यूनिट डिजिट अपने पास कितनी रहनी है, फिर तो अपने पास 5 ही रहनी है। ये नियम आपको पता होगा, कुछ क्वेश्चंस अपने पास आ जाते हैं। चलो आप लोग करो, इसका आंसर क्या होगा। ऐसे छोटे और लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस भी काफी बार आ जाते हैं, तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा 13 का। एक से 99 तक मुझे बताओ, तो दो भी शामिल होगा अब की बार, 2, 3, 5, 7 सारे के सारे शामिल होंगे, और 2 के 5 के साथ 2 अगर आगे आगे कुछ भी हो, क्या यूनिट डिजिट अपने पास 0 ही होनी है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 14 करने की कोशिश कीजिए। 14 का आंसर बताना मुझे सब लोग मिलकर। टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो भाई, सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूं, फिर आप लोग आकर परेशान होते हो बीच बीच में, इसलिए टाइम का ध्यान रखा करो सभी लोग। इफ x इज अ रियल नंबर, x की पावर 11 माइनस x की पावर 3, मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास किसी का भी पावर कुछ भी हो, x की पावर 11 माइनस x की पावर 3 का अपने पास 2626 ऐसे अपने पास लिखा हुआ है, तो क्या हमें इकाई का अंक अगर कभी भी निकालना है इस नंबर में, इस नंबर में अगर इकाई का अंक कभी भी निकालना है तो भाग देते हैं 4 का, जो शेष बचता है वो लिख लेते हैं, तो यहां पर शेष बचेगा 3 एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3। तो मुझे बताओ एक्स की पावर 3 में से एक्स की पावर 3 माइनस करने पर यूनिट डिजिट तो क्या जीरो बचना चाहिए क्या। अपने पास कोई भी नंबर आप लोग उठाओ, कोई भी नंबर, जैसे मैं बोलता हूं 2 की पावर 11 माइनस 2 की पावर अपने पास 3, तो अगर यूनिट डिजिट मुझे निकालना है क्वेश्चन में, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर भाग दूंगा मैं 4 का, तो 2 की पावर 3, और यहां पर भी 2 की पावर 3 चली रहा है, इसमें भी यूनिट डिजिट अपने पास 8 होगा, इसका भी यूनिट 8 होगा, और यूनिट डिजिट में से यूनिट अगर घटाओगे तो लास्ट में तो क्या अपने पास जीरो आना चाहिए क्या, यूनिट डिजिट अपने पास जीरो आना चाहिए, जबकि हमेशा जीरो आना चाहिए, जबकि इसने लिख दिया 6। क्या ऐसा कोई संभव है क्या, तो x का ऐसा कोई भी मान संभव नहीं होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। ऐसा कोई भी मान संभव नहीं होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। x का ऐसा कोई भी मान संभव नहीं होगा और कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, तो आंसर अपने पास जीरो आ जाएगा। यहां पर जिस बच्चे के, अब फिर से मैं कह रहा हूं, नहीं समझ में आए तो वो क्या करेगा, एक बार यहां पर 1 की पावर 11 माइनस अपने पास 1 की पावर 3 रख के देखेगा कि यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, फिर 2 की पावर 11 और 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट रख के देखोगे क्या आना है, 3 की पावर 11 और 3 की पावर 3 का यूनिट डिजिट रख के देखोगे क्या आना है, ऐसे 4 की पावर 11 और 4 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या आना है चेक करोगे, तो अपने पास यहाँ पर 9 की पावर 11
-9 की पावर 3 का भी यूनिट डिजिट चेक करोगे तो जीरो ही आना है, आगे कुछ भी हो जीरो ही आना है, तो फिर अपने पास जीरो आना चाहिए, जबकि रियल में आ गया 6। ऐसा पॉसिबल है नहीं, और ऐसा पॉसिबल अगर नहीं है तो फिर अपने पास ये बनेगा। तो इसलिए आप लोग क्या करोगे, ऐसे जिस बच्चे के समझ में एक बार नहीं आए तो वो सारे के सारे रख के देख लिया करो, धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि ये तो अपने पास कितना आ रहा है, जीरो ही आ रहा है हमेशा, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ऐसे सोल्व कर लो, क्योंकि आगे किसी में भी चेक करना है। 10 की पावर में तो चलो जीरो आना ही आना है, 10 की पावर 3 में, तो 11 में भी अगर आप लोग लोगे 11 की पावर 11 -11 की पावर 3, तो देखते तो यूनिट डिजिट ही है। देखेंगे जब 1 की पावर 11 -1 की पावर 3, यही तो देखेंगे, कितना भी बड़ा नंबर हो, 1 2 3 की पावर 11 लो, -1 2 3 की पावर 11 लो, यूनिट डिजिट देखना है, तब तो 3 की पावर, यही तो देखते हैं ओनली 3 की पावर 3, और वो हम लोग सारे के सारे पहले ही देख चुके हैं। तो एक बार ऐसा आप लोग जरूर करने की कोशिश करना, उससे आपके छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए कि इसमें अपने पास इकाई का अंक क्या होगा। चलो करो। सूरज बिना बंद करके वापस चालू कर लो भाई, आपकी तरफ प्रॉब्लम होगी। कभी कभार आपके पास जो डेटा आता है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, मेरी तरफ से ठीक है सब कुछ। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्या हमारे पास करने का तरीका यही होता है क्या कि पावर में हम लोग भाग देते हैं 4 का, तो शेष 1 की पावर 1 बचेगा। यहां पर प्रत्येक में पावर 5 है तो 2 की पावर 1 बचेगा, 3 की पावर 1 बचेगा, 4 की पावर 1 बचेगा, और पावर 1 अपने पास करना जरूरी है नहीं। पावर में भाग देते हैं 4 का, और जो शेष बचता है उसको हम लोग लिख लेते हैं 5 6 7 8 9। अपने पास ऐसे करते चलो 30 तक। तो या तो प्रत्येक 9 तक चेक कर लो कि कितनी आएगी, उतनी अपने पास आगे वाले में भी होगी, या आप लोग इनको जोड़ने का जो तरीका होता है ना लगातार संख्याओं को, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लो। जिन्होंने मुझसे एवरेज पढ़ा है उनको तो मैं बता चुका हूं, बाकी लोग याद कर लो। इसका जोड़ने का तरीका होता है, ऐड करने का तरीका ये है, n × n+1/2। तो इसको आप लोग याद कर सकते हो, 30 इंटू अपने पास 31, n × n+1 31 अपने पास 2, तो 2 से कितनी बार कट जाएगा, 15 बार, और 15 बार कट जाएगा तो आंसर कितना आ गया, 5। ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे, और समझ पाए होंगे तो आंसर बताओ। तो देखिए यहां पर मुझे बताओ, 111 पूर्ण संख्याओं के अंकों के योग का इकाई का अंक क्या होगा। तो मुझे बताओ 11 शुरुआत कहां से होगी, 0 1 2 3 4 5, कहां तक, 110 तक। तो 110 गुना 111 बट्टे में अपने पास 2, 2 से कट जाएगा 55, तो इकाई का अंक क्या 5 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर आ गया है। कुछ भाई और बहनों ने क्या किया है, उन्होंने 111 तक लिख दिया, उनको पता ही नहीं लगा कि क्वेश्चन चेंज कर दिया एसएससी ने, तो उनका इकाई का अंक जो आ गया वो 6 आ गया। फिर वो सोचते हैं कि ओहो कैसे गलती हो गई, ये क्वेश्चन तो मेरा गलत हो ही नहीं सकता, एसएससी पर केस ठोकूंगा। इस टाइप के विचार आप लोग दिमाग में लाते हो। इससे अच्छा है कि आप लोग क्वेश्चन को ही पढ़ लिया करो। पूर्ण संख्याएं अपने पास हैं, यहाँ पर होल नंबर हैं, तो दो, अगर एक ही होल नंबर है तो वो 0 होता है, अगर 2 है तो वो 1 तक ही होगा, अगर 3 है तो वो 2 तक, 3 होल नंबर 2 तक ही होता है। तो 110 अगर अपने पास, या 111 अगर है तो वो 111 तक नहीं होगा, क्योंकि 0 से शुरुआत हुआ है, तो 110 तक होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को कि क्वेश्चन उसने थोड़ा सा कहां चेंज कर दिया।
ऐसा क्यों कर रहे हैं मतलब समझ नहीं पाए, सॉल्यूशन तो समझ में आता है, ऐसा क्यों? जोड़ने का एक तरीका होता है n इंटू एन प्लस 1/2। योग पूछा है भाई, कैसे जोड़ोगे? आप आराम से बैठकर जोड़ लो पाल, अगर आपको नहीं समझ में आए तो। जैसे इनको जोड़ना है, चार पूर्ण संख्याओं को तो जोड़ लो, तो कितना हो गया अपने पास? 3 2 5 और 1 6। तो ऐसे ही आप लोग 110 तक जोड़ लो। या जोड़ने का जल्दी जो तरीका होता है वो अपने पास ये है, 110 गुना 111/2। तो पूर्ण संख्याएं अगर है, देखिए होता क्या है कि यहां पर कुछ बच्चे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए याद रखना, 1 या 2% बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, बाकी 99% 98% बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ा, 40% बच्चे ठीक क्वेश्चन करते हैं, 60% से गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे बताने के बाद तो आप समझो कि मैं क्या बता रहा हूं। मेरे बताने के बाद भी कुछ बच्चों को नहीं पता लग रहा कि ये क्या हो गया, जबकि मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया कि पूर्ण संख्या एक ही लिखनी है तो वो 0 तक होती है, एक तक नहीं होती। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो मैं पहले समझा कर आ गया हूं। लेकिन जैसे भावेश गर्ग है, इसको ये पूर्ण संख्याएं पता ही नहीं, वो इसको पढ़ के ही नहीं आया, तो फिर उसको फिर प्रॉब्लम आनी शुरू होगी और वो लास्ट तक चलती है। जैसे उसको पता ही नहीं कि कंप्लीट नंबर अपने पास होल नंबर क्या होता है। जैसे होल नंबर 0 से शुरुआत होता है, तो दो होल नंबर लिखना है तो वो एक तक ही आता है। कोई कहे कि दो होल नंबर लिखिए, फर्स्ट टू होल नंबर, तो अपने पास जो आएंगे वो एक तक ही आएंगे। यहां से 3 लिखो तो 0 1 2, आपको ये पता ही नहीं कि होल नंबर होते क्या है भावेश, तो आप पहले वाली चीज पढ़ के आओगे, तब आपको मेरे बताते ही तो तुरंत समझ में आनी चाहिए कि क्या गलती कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? कीजिए आप लोग। बिल्कुल ठीक है भाई। तो मुझे बताओ, यूनिट डिजिट अगर कभी भी आपको चेक करनी है तो हम लोग क्या करेंगे? ये x में इकाई का अंक अपने पास क्या होगा? तो x में इकाई का अंक अगर कभी भी पूछे हम लोगों से, तो 4 की पावर, देखना अब ध्यान से समझना, सीजीएल अपने पास मेंस 2018 का क्वेश्चन है। तो 4 की पावर अगर ओड है, x का मान ध्यान से समझिए, 4 की पावर अगर अपने पास ओड नंबर है तो अपने पास कितना आना है? 4 की पावर ओड है तो 4, और 3 का निकालना है तो इसमें 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग दोगे तो 1 शेष। अब कुछ बच्चे भाग नहीं देंगे, बैठे बैठे सोचेंगे एक कैसे आ गया, अचानक उनकी नींद खुलेगी, एक कैसे आ गया, और 4 का भाग शेष ही देखना, तो पूरे नंबर में देने के बजाय लास्ट इसमें दे लिया करो, एक शेष बचता है, ये नियम होता है, ध्यान रखना। और 7 की पावर अपने पास यहां पर जो 7 की पावर होगी, 7 की पावर कुछ भी अपने पास, जैसे 726 अगर है तो यहां पर अपने पास कितना आएगा? तो यहां पर भाग दोगे तो 2 शेष बचेगा, तो 7 की पावर कितना होगा? 2। तो ये मुझे बताओ, 4 और 3 अपने पास कहीं पर ठीक है क्या? 4 और 3 कितना हुआ? 7, 7 माइनस अपने पास 9, तो 17 में से 9 माइनस करोगे तो मुझे बताइए क्या 8 बचा क्या? लेकिन एक चीज ध्यान रखना सारे बच्चे, इस नंबर को थोड़ा छोटा करो, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, इसको 27 करो। क्योंकि यहां पर ये देखिए, इसमें तो अपने पास क्या है? 164 ही है, ये 333 ही है, इनकी पावर भी छोटी है, और यहां 727 की पावर 726, ये इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है 26 है, ये 726 नहीं है, गलती से आ गया, ये 26 है, याद रखना, नहीं तो आगे वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, फिर नेगेटिव बन जाता है, फिर हमें यहां पर नेगेटिव में आंसर, क्योंकि ऑप्शन नेगेटिव में तो होंगे नहीं, पॉजिटिव में ही होंगे। तो मुझे बताओ, जिन बच्चों को घटाने वाला तरीका नहीं समझ में आ रहा था, वो मुझे बताओ, क्या 7 में से इतनी बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या कि 4 3 और अपने पास 4 प्लस 3 प्लस 9 कैसे आया? इतनी बात बताइए, क्या समझ पाए हो क्या? ये बात बताओ। 4 3 और -9, क्या ये बात समझ पाए हो क्या? इतनी बताइए सभी लोग। अब घटाने वाले में, तो जब भी घटाना पड़े तो ये पूरा नंबर नहीं है, ध्यान रखना।
164 की पावर अपने पास 169 को सोल्व करने पर 4 नहीं आता कि इसका आंसर ही 4 है। ये लो, इसका आंसर कितना होगा? तो इसका आंसर 4, बात खत्म। ऐसे नहीं होता, ध्यान रखना। ये कोई बड़ा नंबर आएगा, ये जो 4 में लिख रहा हूं ना, ये तो सिर्फ यूनिट डिजिट लिख रहा हूं। तो आप लोग सोचिए कि कोई नंबर बड़ा सा नंबर है, कोई बहुत बड़ा नंबर चलता हुआ जा रहा है, 1 2 3 7 आ गया, और माइनस के इसमें से मान लो 29, ये भी कोई बड़ा नंबर है। तो माइनस अगर कर रहे हो आप लोग इस नंबर में से, तो माइनस अगर करोगे तो 7 में से 9 अगर घटाओगे तो आगे आंसर जो लिखते हो, मान लो इतना ही मान लो आप, तो इसका जो आंसर लिखते हो उसको 2 लिखते हो या 17 बना के 17 में से 9 घटा के आप लोग 8 लिखते हो, ये सोचिए, क्योंकि ये कोई बड़ा नंबर है। ये कोई ना कोई अपने पास बड़ा नंबर है। तो मुझे एक बात बताओ, कोई बड़ा नंबर अगर है तो यहां पर एक कैरी हम लोग लेते हैं, 7 में से अगर 9 घटाना है तो क्या 7 में से 9 घटा के यहां -2 लिखते हो या इधर से एक कैरी लेते हो? ये आप लोग सोचिए। तो आप कहोगे सर यहां से मैं एक हासिल लेता हूं, एक अगर लोगे तो 17 में से 9 घटाओगे 8, ऐसे ही तो आगे घटता चलता है। तो उसका यूनिट डिजिट अपने पास इस प्रकार से होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ओनली यूनिट उठाना है, 7 की पावर 2। ऐसे तो इसकी पावर भी 149 169 है, तो इसको भी फिर तो पूरा कोई बहुत बड़ा नंबर आएगा। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट उठानी है। 7 की पावर 2 49, तो उसका यूनिट डिजिट कितना उठाया हम लोगों ने? 9 उठाया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर करने की कोशिश कीजिए आप लोग। हाँ अभी डलवाता हूं सुनील, थोड़ी देर बाद। 5 वाले रूल में 5 की पावर इवन, 5 का साथ कुछ भी हो, इवन आ जाए तो 0 होगा, और नहीं आए विषम हो तो 5 ही होगा। ये 5 का नियम है भाई। दिनेश सिलेक्शन लेना भाई, अगर ये स्कोर आपका बन रहा है 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन लेना इसी बार, और फिर मिठाई खिलाने आना। यहां पर देखिए 4 की पावर 1 है, ध्यान से समझना। 4 की पावर 1, 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4, 4 की पावर 5, 9 की पावर 6, 4 की पावर 7, 9 की पावर 8, ऐसे चलता रहेगा। 4 की पावर 99, 9 की पावर 100। बताओ 4 की पावर अगर विषम है, 4 की पावर ओड है तो कितना आना है? 4। और 9 की पावर इवन है तो 1। 4 की पावर ओड है तो 4, 9 की पावर सम है तो 1। 4 की पावर इवन है तो ओड है तो 4, इवन है तो 1। 4 की पावर ओड है तो 4 और 1, ऐसे ही चलता रहेगा। तो मुझे बताइए, दो टर्म मिलकर अपने पास 5 बना रही है। देखिए दो टर्म को ऐड करोगे तो 5 5 5, 2 से मिलकर अपने पास 5 बन रहा है, 2 से मिलकर 5 बन रहा है। तो ये 5 5 5 का 100 बार बनेगा या 50 टाइम्स बनेगा? ये बात बताइए मुझे सभी लोग। अगर अपने पास पावर 100 है तो मुझे आप लोग सभी लोग ये बताइए कि 5 5 5 100 बार बनेगा या 50 टाइम्स बनेगा? तो आप लोग कहोगे सर ये जो चीज है वो 50 टाइम्स बनेगी, और 50 टाइम्स अगर बनेगी तो इसका मतलब 5 को जब 50 बार जोड़ना है तो 5 को 50 से गुना कर दो 250, और हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट लेनी है। तो आंसर कितना आ गया? 0। ये अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? आगे बात समझ में सभी को? तो अगला करो। क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग आंसर दीजिए। मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना आपका स्ट्रोंग हो गया है भाई। जीके और इंग्लिश आपने पढ़ी नहीं है, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। मेरी क्लास में तो नॉर्मली हो ही जाता है काफी सारे बच्चों के साथ, क्योंकि उनका मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, और जैसे जैसे मैथ्स स्ट्रोंग होता है रीजनिंग खुद ही स्ट्रोंग होती जाती है। तो उनका मैथ्स पढ़ते रहते हैं, इंग्लिश जीके वो पढ़ते नहीं। इसका और कोई कारण नहीं है। आपने दो सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ लिए, बाकी दोनों को पढ़ो नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा भाई।
तो यहां पर अपने पास मुझे बताइए कि ये जो 5 के पावर कुछ भी हो, 5 अगर आ गया है और उसके साथ एक इवन नंबर है तो पूरा सोचना है ही नहीं, क्या यूनिट डिजिट अपने पास 0 होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इतना तो क्या आप लोग सोचने लग गए हो, आंसर आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कविता धीरे धीरे पढ़ो तो। 5 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो उसको पढ़ना भी पड़ेगा आपको। फैक्टोरियल 6 के बाद 5 के बाद जितने भी नंबर्स हैं उनका यूनिट डिजिट 0 होगा, क्योंकि एक बार अगर 0 आना शुरू हो गया, क्योंकि 5 के साथ ये आना शुरू हो गया, 5 मिल गया हमें और इवन तो बहुत सारे मिलेंगे तो 0। तो फैक्टोरियल 6 का भी यूनिट डिजिट कितना होगा? 0। 7 का भी यूनिट डिजिट कितना होगा? 0। 8 का भी यूनिट डिजिट तो अपने पास 0 ही होना है, तो इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये हमारा क्वेश्चन है। एन अपने पास एक नंबर है, 103 में अपने पास फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 ऐसे फैक्टोरियल 15 तक है। आगे वाला है 218, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 23 तक है। आगे वाला है 267 और अपने पास यहाँ पर फैक्टोरियल 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे आगे तक 57 तक है, 57 तक है वो। तो हमारा नियम ये होता है कि 3 में, 8 में और 7 में, तीनों में ही नियम ये लगेगा कि आप लोग इसमें 4 का भाग दोगे और 4 का भाग दोगे, जो शेष बचेगा वो देखोगे भाई। नियम हमारा ये है। तो जैसे ही आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस आगे कितना भी फैक्टोरियल चले, इसमें 4 का भाग देने पर शेष क्या आएगा? तो याद रखना, यहां 4 का भाग देने पर 1 आएगा, इसका मान होता है 2, 2 में 4 का भाग दोगे तो 2। यहां अपने पास होता है 6, 6 में इसका भाग दोगे तो 2। और मुझे बताइए आगे जो फैक्टोरियल होते हैं उसमें तो हमेशा 0 ही बचना, आगे कितना भी बड़ा फैक्टोरियल उससे घबराया करो मत, चाहे 100 तक हो, आगे तो 0 ही बचना है। तो इनको जोड़ने पर अपने पास 1 प्लस 2 प्लस 4 को जोड़ने पर 0 0 जोड़ोगे तो ऊपर 5 और 5 में वापस 4 का भाग दोगे तो जो शेष बचना है वो मुझे बताइए क्या 1 बचेगा? ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। यहां पर अपने पास एक बात बताइए कि ये चीज सभी लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको क्या समझा दिया है? हाँ और ना बताइए। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, बिल्कुल ठीक है। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, बिल्कुल ठीक है। फैक्टोरियल 3 का मान 6, 6 में 4 का भाग दोगे तो 2 और इसके बाद तो हमेशा अपने पास 0 ही बचना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बार फिर से बताता हूं, फैक्ट जब भी आपको शेष वाला, ये पहले वाले क्वेश्चन सब काम में आएंगे जो शुरुआत से पढ़ाते हुए आ रहा हूं, कि जब भी शेष आपको करना है तो इनको जोड़ना नहीं है। पहले आप लोग क्या कर सकते हो, पहले ही आप लोग अलग अलग भाग दे सकते हो। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहां पर भाग दिया तो अपने पास कितना बचेगा? 3। अपने पास यहाँ पर 2 कैसे बचा? 6 है भाई, गलती से लिख दिया मैंने, ये यहाँ पर 6 अपने पास होना चाहिए। तो 6 और 2 8 और एक 9, 9 में भाग दे लो 4 का तो भी अपने पास 1 ही बचना है। यहां पर 6 लिख लो पहले, यहां पर 0 0 0 आगे तो वही चलेगा। तो पावर 1 छोड़ोगे तो यहां से आगे 103 की पावर 1, यहां पर आ गया 218 की पावर 1 और यहां पर आ गया 267 की पावर अपने पास 1। 8 और 3 11, 11 और 7 18। क्या 8 आना चाहिए क्या? अपने पास इकाई का अंक तो 8 आना चाहिए इस नियम के अनुसार। तो इसने क्या ऑप्शन ही अपने पास 8 आना चाहिए, तो आंसर एक किसी भी ऑप्शन को 8 कर लेना, ध्यान रखना आप लोग। देखिए किसी बच्चे को ये बात फिर नहीं समझ में आया तो मैं फिर बताता हूं। पहले फैक्टोरियल 1 लिखना, उसमें 4 का भाग देना, शेष कितना बचेगा? तो 1 में 4 का भाग दोगे तो भाग नहीं जा रहा, 1 बचा। फिर फैक्टोरियल 2 में भाग देना 4 का, तो 2/4, शेष कितना बचा? 2 ही बचा। फैक्टोरियल 3 में भाग देना, तो फैक्टोरियल 3 का मान 6, 6 में 4 का भाग दोगे तो अपने पास शेष बचेगा 2। ऐसे लिखते रहना आप लोग आगे तक और फिर इन सभी को जोड़ लेना, जो शेष बचे उनको वापस आप लोग जोड़ सकते हो। फाइल डलवाता हूं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इस फाइल को आप करना, कल जो डाउट्स होंगे वो हम लोग कर लेंगे। अभी फाइल डलवा देता हूं।